नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कहानी। ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजन करनी चाहिए, रोज महादेव जी के मंदिर में जाकर विष्णु जी पे जल अर्पित करना चाहिए और उनका अभिषेक करें। बड़ पीपल, आकड़े और केले की पेड़ की पूजा करनी चाहिए और कहानी रोज सुननी चाहिए। रोज अगर संभव हो सके तो दिन में एक बार जरूर सुन लें। ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ज्येष्ठ मास की कहानी आइए चलिए सुनते हैं। ज्येष्ठ मास की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने दो बेटियों के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण पति पत्नी एक बार चार धाम की यात्रा पर चले जाते हैं। किसी अज्ञात यात्रा पे चले गए। बीमारी से दोनों में की मृत्यु हो गई। बेटियां 8 और 9 वर्ष की थी। पुराने जमाने में गांव में लोग सीधा दान करते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, घी सभी चीजों दी जाती थी। तब गांव के सरपंच ने चौपाल में दोनों बेटियों को आश्वासन दिया कि बेटियों, रोज तुम्हारे घर आटा, दाल, तेल, घी आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हारे माता पिता को छीन लिया है, इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन अब हम सब गांव वाले हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह दोनों बेटियों का गुजर बसर चलने लगा। छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब दोनों बेटियां 16 और 18 वर्ष की हुई तो छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, ज्येष्ठ का महीना लगने वाला है। गांव की सभी औरतें ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करेंगी और पूरे मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करेंगी। जीजी, आप भी हमारे साथ कल सुबह जल्दी उठना। हम भी गांव की औरतों के साथ गंगा नदी पर स्नान करने के लिए चलेंगे। तो हम भी पूरे ज्येष्ठ मास का व्रत करेंगे तथा कहानियां भी सुनेंगे। पीपल और आंकड़े, केले के पेड़ की पूजा करेंगे। तब बड़ी बहन ने कहा, छोटी बहन से बोली कि अरे छोटी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए तू ही कर ले। छोटी बेटी सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान किया, व्रत किया और गांव की औरतों के साथ बैठकर ज्येष्ठ मास की कथा कहानियों को सुनने लगी और बड़ पीपल, आंकड़े और केले की पेड़ की पूजा करने लगी। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन गांव में साधु संतों और महात्माओं की एक टोली आई। बड़ी बहन उन साधु संतों की टोली में घर छोड़कर चली गई, लेकिन छोटी बहन ने अपना सत नहीं छोड़ा। वह पूरी सादगी से गांव में अपने ही घर में रह रही थी। तब एक दिन गांव के सरपंच ने एक फैसला लिया कि ब्राह्मण की बड़ी बेटी साधु संतों के साथ चली गई, अब हमें छोटी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तब सभी गांव वाले ने खुशी खुशी धन एकत्र किया और फिर सरपंच जी ने छोटी बहन सुमित्रा का धूमधाम से एक ब्राह्मण युवक के साथ विवाह करवा दिया। छोटी बहन हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान कर व्रत करती और बड़ पीपल, आंकड़े, केले के पेड़ की सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, अपनी बड़ी बहन की कुशलता के लिए प्रार्थना किया करती थी। भगवान, मेरी बड़ी बहन को सद्बुद्धि दीजिए, वह जल्दी घर वापस आ जाए, ऐसा चमत्कार कर दीजिए। तब एक दिन सुबह सुबह छोटी बहन सुमित्रा को न जाने क्या हो गया था, अजीब सा बर्ताव कर रही थी। तुलसी जी को बार बार सींच रही थी और पूरे घर में पानी का छिड़काव कर रही थी और तुलसी जी की परिक्रमा कर रही थी। चार भुजा नाथ जी की जय हो, भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो कहकर बोल रही थी कि आग लग गई, बुझाओ बुझाओ, आग लग गई। घर के अंदर सो रहा सुमित्रा के पति जब ऐसे सुना तो वह उठकर आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी तुलसा जी की जल दे रही है, पूरे घर में पानी का छिड़काव कर रही और बोल रही थी कि आग लग गई, आग लग गई, बचाओ। तो पति ने कहा कि अरे भगवान, कहाँ आग लग गई? सुमित्रा ने कहा, मेरी बड़ी बहन जिन साधु संतों की टोली में रहती थी उसकी सभी झोपड़ियां जल गई, उसकी बहन की झोपड़ी की आग बुझा रही हूँ। पति ने कहा कि अरे सुमित्रा, तू पागल हो गई है, तुझे कैसे पता चला कि तेरी बहन की झोपड़ी में आग लग गई है? तू यहाँ पानी का छिड़काव करके अपनी बहन की झोपड़ी की आग कैसे बुझेगी? तू तो यहाँ पानी का छिड़काव कर रही है और वहां तेरी बहन की झोपड़ी की आग कैसे बुझेगी? तू तो यहाँ घर पर है और तेरी बहन ना मालूम कहाँ है, उसे गए तो कितने बरस हो गए। सुमित्रा बोली, अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो आप अभी गंगा तट पर जाइए और मेरी बहन मिले तो उसे लेकर आइए। सुमित्रा का पति आश्चर्य में पड़ गया। वह उसी समय गंगा तट पर गया और वहां का दृश्य देखकर भौचक्का रह गया। वहां सभी की झोपड़ियां पूरी तरह जल चुकी थी, मात्र एक झोपड़ी थी जो अधजली थी। सुमित्रा का पति उस अधजली झोपड़ी के पास गया तो देखा कि वहां एक साध्वी के कपड़ों में एक पतली दुबली सी औरत घूंघट निकाल कर रो रही थी। सुमित्रा का पति उसे देखकर पहचान गया कि हो न हो यही मेरी बड़ी साली है।
सुमित्रा का पति बोला कि जी जी, मैं तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा का पति हूँ। उसी ने तुम्हारी झोपड़ी की आग बुझाई है, उसी ने तुम्हें मुझे यहाँ लेने के लिए भेजा है। अब आप वापस घर चलिए। इस तरह सुमित्रा का पति अपनी साली को लेकर घर आ गया। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि जीजी, मैं तुम्हें घर के अंदर एक शर्त पर ही आने दूंगी, जब तुम शादी करना स्वीकार करोगी तो। बड़ी बहन ने कहा कि अरे छोटी, तू तो बड़ी ही समझदार है। तूने मुझे ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने का कहा, लेकिन मैंने ही नहीं किया, इसीलिए मुझे यह दुख देखना पड़ा। उसके बाद बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि अरे बहन, अब मुझसे इस उम्र में शादी कौन करेगा। तो छोटी बहन ने कहा कि जीजी, हमारे गांव के 4 दरवाजे हैं, आप हर दरवाजे पर जाइए, जो भी पुरुष सबसे पहले आपको मिले आप उसी से विवाह कर लेना। आप उसी के गले में वरमाला डाल देना। तब बड़ी बहन गांव के पहले दरवाजे पर गई। वहां उसे एक कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। बड़ी बहन ने देखा तो वापस आ गई और छोटी बहन ने पूछा कि जीजी, तुम अकेली क्यों आई हो। तो बड़ी बहन ने बोली कि छोटी छोटी, मेरी किस्मत खराब है। गांव के दरवाजे पर एक कोढ़ी बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। छोटी बहन ने कहा कि अब आप गांव के दूसरे, तीसरे, चौथे दरवाजे पर जाइए और जो भी सबसे पहले आप उसे मिले उसी के गले में वरमाला डाल देना। उसके बाद बड़ी बहन गांव के दूसरे दरवाजे पर, चौथे दरवाजे पर गई। हर दरवाजे पर उसे कोढ़ी पुरुष ही मिला। बहन ने अपना भाग्य समझकर उसने उसी कोढ़ी के गले में वरमाला डाल दी और उसे लेकर घर आ गई। छोटी बहन ने धूमधाम से उस कोढ़ी पुरुष के साथ अपनी बड़ी बहन का विवाह करवा दिया। बड़ी बहन मन ही मन सोचने लगी कि भला कोई भला पुरुष हमसे शादी क्यों करेगा। मैं अपने कोढ़ी पति की सेवा करूंगी और अपने पापों को धो लूंगी। उसके बाद बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति के साथ अपने ससुराल चली गई। ससुराल में आकर उससे वह अपने कोढ़ी पति की सेवा करने लगी और जंगल से जड़ी बूटी लाकर घिसकर अपने कोढ़ी पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाती। इस तरह समय बीतने लगा। एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना आया। ज्येष्ठ मास में बड़ी बहन ने ज्येष्ठ का मास का स्नान किया और व्रत किया। बड़ पीपल आंकड़े केले की सींचने लगी। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी। तुलसी जी को भी सींचने लगी, बातें करने लगी और इस तरह अपना समय बिताने लगी। एक बार की बात है, ज्येष्ठ के महीने में उसके गांव में भगवत कथा करने वाली एक मंडली आई। तो बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति के साथ भगवत गीता सुनने के लिए पहुंची, लेकिन किसी ने भी उस कोढ़ी मनुष्य को पंडाल में नहीं बैठने दिया। तब बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति के साथ पंडाल में के बाहर बैठकर भगवत कथा सुनने लगी। बाहर बहुत तेज धूप और गर्मी थी। गर्म लू चल रही थी। गर्म हवा थे थपेड़े मार रहे थे, उसे सहने पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति पंडाल के बाहर बैठकर ही कथा सुनने लगे। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। 5वें दिन बहुत तेज आंधी तूफान और बरसात आया। बड़ी बहन और उसका पति पंडाल के बाहर ही बैठे थे। बड़ी बहन ने अपने पति से कहा कि बरसात और आंधी तूफान आ रहा है, अतः हमें घर चलना चाहिए। लेकिन उसके कोढ़ी पति की, भगवान, हम दोनों यही कथा सुनेंगे। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। भगवान 4 भुजानाथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने छत्र से उनके ऊपर छाया कर दी। बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति ने जब भगवान को साक्षात अपने सामने देखा तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। पंडाल में बैठे सभी गांव वाले यह दृश्य देखने लगे। सभी बाहर आए और अपनी गलती पर दुखी हुए। सभी ने वहां भगवान 4 भुजा नाथ जी के साक्षात दर्शन किए। भगवान ने कोढ़ी पति को कोढ़ दूर कर दिया और उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। छोटी बहन ने बड़ी बहन को तार दिया। बड़ी बहन ने ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया तो भगवान ने उसे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का फल दे दिया है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।